कोई क्वेरी की, क्या वो क्वेरी वो वाला हिस्सा आपका एलएलएम का जो लॉ पे ट्रेन है यानी कानून पे ट्रेन है, क्या उसके पास वो क्वेरी जाने का कोई सेंस है? आपकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वो एक्सपर्ट, आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल का वो हिस्सा जो मेडिकल पे या फाइनेंस पे ट्रेन है, क्या लिटरेचर की क्वेरी उस एक्सपर्ट के पास अगर जाए तो क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? नहीं। यही होता है आपका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। जैसे आप सब ये इतने लोग बैठे हुए हैं, आप सब काफी लोग यहाँ जॉब करते हैं, काफी बिजनेस करते हैं। मुझे अगर किसी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है, अब आपने आई कोई ग्राफिक डिजाइनर भी होगा। अब आपने अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, मुझे फिग्मा पे कोई टेम्पलेट बनवाना है या अपने ब्रांड का एक लोगो बनवाना है, अगर आप में से कोई 2 क्लास का या 8 क्लास का मैट्रिक क्लास का उर्दू का टीचर है, तो क्या मैं अपने लोगों की क्वेरी, अपने बैनर की क्वेरी उसके पास लेके जा सकता हूँ? कोई सेंस बनता है? नहीं। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स भी इसी चीज का नाम है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जब क्वेरी आए, दरवाजे से आए, गेटिंग मैकेनिज्म से, राउटर से आए, जब आपकी क्वेरी दरवाजे पे आती है ना, तो वो एनालाइज होती है और फिर एनालाइज होने के बाद वो उस एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट के पास राउट हो जाती है। क्या हो जाती है? राउट हो जाती है, यानी उस एक्सपर्ट का उसको रास्ता दिखाया जाता है। क्या बात है। सिंपल है ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। एक सेकंड सवाल पूछने में मैं बाकी बातें बात आप लोग हमारा लगा रहा है, मैं आपको आप लोग तो वही नहीं आते। पाइथन ट्रायल प्रोग्राम और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट में आप समझने के लिए सोल्यूशन बना सकती है। लाइफ आप जो है चीज का यहाँ पे समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सोल्यूशन बना सकती है। बट ये सिंपल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो हम इस तरफ डिस्कशन करेंगे। आपको अपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर कुछ सोचनी है तो आप सोच सकते हैं। एक काम सही है, तो ये सिंपल था आपका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। आपकी क्वेरी आई लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, जब आपने क्वेरी की गेट पे आई यानी गेटिंग मैकेनिज्म पे, राउटर पे, वो क्वेरी एनालाइज हुई और सिर्फ उस एक्सपर्ट के पास वो चली गई। अब इसमें बिजनेस का क्या फायदा है? बिजनेस मतलब कॉस्टिंग या कोई भी कंप्यूटेशनल पावर। जब आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल चलता है ना, तो उसकी बहुत कॉस्ट आती है। अगर आपने सुना हो 1-2 महीने पहले ये बात बहुत उठी थी कि जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास कोई क्वेरी जाती है ना, तो उसके जो सिस्टम है वो बहुत हीट हो जाते हैं। अगर आपने ये सुना हो तो एक बात बड़ी चल रही थी कि भाई, और उस सिस्टम से जब हीट प्रोड्यूस होती है ना, जैसे ही एसएमडी चल रही है, मेरा लैपटॉप चल रहा है, मेरा मोबाइल चलता है, आपने देखा होगा जब आप एक्सटेंसिव यूज करते हैं ना इन चीजों का, तो हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हीटअप हो जाती हैं। अब जब ये मशीन्स हीटअप होती है तो जाहिर सी बात है, ये तो मेरा एक सिंपल सा मोबाइल है। सोचिए वो कंप्यूटर या वो सर्वर जिसपे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स का डाटा रखा हुआ है, जिसपे रोजाना डेली बेसिस पे बिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, वो सर्वर कितना गर्म होता होगा। अब उस सर्वर को ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? पानी। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, तो इस डिटेल में जरा। खैर, कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अच्छा,
आप लोग जो है वो इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और ये जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं SMD के और माइक के, सही है, आपको जितनी भी इनकन्वीनियंस हुई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ना हमारे बेचारे दोनों एडमिन के बंदों का कोई लेना देना। अब ये टेक्निकल चीज़ें दोनों एक साथ खराब हो गई तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारा ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स पर इतना ही था, ठीक है, कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास एक क्वेरी आती है और गेटिंग मैकेनिज्म से होके आती है। गेटिंग मैकेनिज्म के बाद वो क्वेरी वहाँ एनालाइज होती है, देन वो अपने एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट के पास राउट हो जाती है। इसका फायदा क्या होता है? कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम आती है और आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो पेरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ना, जैसे GPT का कोई मॉडल है या क्लाउड का कोई मॉडल है, जेमिनी का कोई मॉडल है, डीपसीक का या ग्रॉक का कोई मॉडल है, उनको भी इस चीज़ में हेल्प होती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम एज अ डेवलपर या एज अ यूजर उनकी सर्विसेज को अगर यूज कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर भी लाजिम है कि हमें पता हो कि भाई उनका मॉडल किस तरह चलता है, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ जो है वो कल को अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आपको ज़्यादा काम आएगी। तीसरी चीज़, ये कोर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है वो हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ये बस मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट में। ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट का मतलब है कि एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ, जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे अलग अलग डोमेन्स के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। क्वेरी आती है गेट के थ्रू, वो एनालाइज होती है और अपने एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट के पास वो राउट हो जाती है, ठीक है जी। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। बस ये 3 ही पॉइंट है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट के। यहाँ अच्छा है। अब हम एक काम करते हैं, अब देखिए मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स तो हमने जैसे तैसे करके कवर कर लिया, सही है। अब ये टेक्निकल इशू है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना एडमिन ना कोई भी। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस जो आपको फेस करनी पड़ रही है। आपकी दूर से आते हैं, गर्मियों में अपना किराया खर्च करके आ रहे हैं। आई रियली रिस्पेक्ट योर एंथुजियाज्म कि अभी इतने डिस्टर्बेंस के बाद भी एक बंदा भी यहाँ से अपनी जगह से नहीं हिला, बट जो आप इतनी दूर से आए उसका रिस्पेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो बनिस्बत इसके कि आपको कुछ समझ ना आए और कोई ऐसी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा काम का हो, वो आप पिक ना कर सकें, डिस्टर्बेंस वैसे ही बहुत है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं
नेक्स्ट वीक जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।